हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने कास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अरमान और अभीरा का रिश्ता टूट चुका है, जिसकी वजह से कि अभीरा को पोद्दार हाउस को छोड़कर जाना पड़े। लेकिन यहाँ पर जब अभीरा पोद्दार हाउस को छोड़कर जाती है, उससे पहले अभीरा सुनते हुए नजर आती है अरमान के फैसले को, जो कि होता है ये कि अरमान तैयार है रूही से शादी करने के लिए। लेकिन असल में यहाँ पर जैसे ही अभीरा घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद मनीष गोयनका की एंट्री होती है पोद्दार हाउस में, जिनका की कहना ये होता है कावेरी पोद्दार यानी कि दादीसा से कि असल में वो कभी भी रूही और अरमान की शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, इस रिश्ते को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि रूही की शादी अरमान के साथ हो। ऐसे में यहाँ पर काफी गड़े मुर्दे भी उखड़ जाते हैं, जहाँ पर कि दादीसा का कहना ये होता है कि अगर यहाँ पर मनीष गोयनका काफी फ्रीडम देते हैं अपने घर के बच्चों को, तो उन्होंने अक्षरा को अपने घर से क्यों निकाला। यहाँ पर क्योंकि मनीष गोयनका दादीसा की परवरिश पर, उनकी फ्रीडम पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं, इसी वजह से दादीसा का भी कहना ये होता है। और यहाँ पर दादीसा देते हुए नजर आती है मनीष गोयनका को चैलेंज की यहाँ पर चाहे एडी चोटी का जोर लगा ले मनीष गोयनका, लेकिन दादीसा तो अरमान और रूही की शादी जरूर करवाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ जब अभीरा देखती है अपने लिए एक कमरा, तो वो कमरा यहाँ पर अभीरा को बहुत ही छोटा लगता है। यहाँ पर असल में उस कमरे का किराया होता है 10,000 रुपए। यहाँ पर अपनी आगे की जो पूरी की पूरी यहाँ पर पढ़ाई है और जो खर्चा है, उसे यहाँ पर पूरी तरीके से हैंडल करने के लिए अपने ऑफिस में अभीरा अपने सीनियर से बात करते हुए नजर आती है और कहती है कि वो अपनी इंटर्नशिप एक्सटेंड करवाना चाहती है। लेकिन यहाँ पर जो अभीरा का बॉस होता है वो साफ तौर पर इनकार कर देता है। असल में उसका कहना ये होता है कि अभीरा की इंटर्नशिप एक्सटेंड नहीं हो सकती है। यहाँ पर अगर अभीरा खुद ब खुद ऑफिस से चली जाएगी तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो गार्ड्स को बुलाकर अभीरा को धक्के मारकर निकलवाना पड़ेगा। इसी दरमियान यहाँ पर मनीषा मनोज पोद्दार करते हुए नजर आती है, अभीरा को वीडियो कॉल और पूछते हुए नजर आती है अभीरा से उसके हाल चाल, साथ ही साथ पूछती है कि क्या अभीरा को कमरा मिल चुका है, जहां पर कि अभीरा झूठ कहते हुए नजर आती है मनीषा को कि असल में अभीरा को बहुत ही अच्छा कमरा मिला है और अभीरा को उसकी फर्स्ट सैलरी भी मिल चुकी है और जो जॉब है अभीरा की वो भी बहुत ज्यादा अच्छी है। उसके आगे शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में अरमान पोद्दार रूही से शादी करने के लिए तैयार हैं, जहां पर कि दादीसा ने अरमान पोद्दार को दिया था एक दिन का समय, तो वहीं सुबह सुबह असल में अरमान पोद्दार अपना फैसला भी सुनाते हुए नजर आते हैं और अरमान पोद्दार ये फैसला सिर्फ और सिर्फ लेते हैं रूही और विद्या के प्रेशर में आकर, जिसका कि सच अभीरा के भी सामने आता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में जहां अरमान और रूही की शादी की बातें चलती हैं, तो वहीं पोद्दार हाउस में एंट्री होती है मनीष गोयनका की, जो कि ये कहते हुए नजर आते हैं कि असल में मनीष गोयनका अरमान और रूही की इस शादी को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे।
वो यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि अरमान और रूही की शादी हो। पड़ोस में भी अगर एक मौत हो जाती है तो यहाँ पर खुशियां नहीं मनाते हैं अपने घर में लोग, लेकिन अरमान की तो अपने रिश्ते की, अपनी शादी की मौत हुई है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं और अरमान पोद्दार दूसरी शादी का फैसला कर चुके हैं। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर दादिसा देते हुए नजर आती है चैलेंज, वो भी मनीष गोयनका को, जहां पर कि दादिसा का कहना होता है कि दादिसा तो जरूर करवाएगी अरमान और रूही की शादी, लेकिन अगर मनीष इसे रुकवा सके तो मनीष जरूर रुकवा ले। मनीष एक दफा कोशिश कर दिखा सकते हैं। यहाँ पर जब अरमान पर चिल्लाते हुए नजर आते हैं मनीष गोयनका, तो उस दरमियान दादिसा का कहना ये होता है कि मनीष गोयनका अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। तो वहीं मनीष का कहना ये होता है कि यहाँ पर ये बात कावेरी पोद्दार ने संजय बंसल को तो नहीं कही होगी। जब संजय बंसल मनीष गोयनका के घर पर आए थे और घर पर आकर उन्होंने मनीष से झगड़ा करने की कोशिश की थी, हालांकि उस दरमियान तो यहाँ पर अरमान पोद्दार बीच में आ गए थे। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आने वाली है। यहाँ पर जब अभीरा जाती है अपने सीनियर के पास, तो वहाँ पर अभीरा का कहना ये होता है अपने सीनियर से कि वो अपनी इंटर्नशिप को एक्सटेंड करवाना चाहती है, लेकिन यहाँ पर अभीरा के सीनियर का कहना ये होता है कि अभीरा की इंटर्नशिप एक्सटेंड नहीं हो सकती है। तो वहीं मनीषा भी करते हुए नजर आती है अभीरा को वीडियो कॉल, और उसी दरमियान यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से असल में यहाँ पर मनीषा को ये कहते हुए नजर आती है अभीरा की अभीरा को एक कमरा भी मिल चुका है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, और यहाँ पर ना सिर्फ कमरा मिला है बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर अभीरा को बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल चुकी है, जहाँ पर कि जो पैसे अभीरा को मिले होते हैं अभीरा की इंटर्नशिप के, वही पैसे अभीरा मनीषा को दिखाते हुए नजर आती है, जिसके वजह से यहाँ पर मनीषा, मनोज और अरमान के तीनों ये सोचते हुए नजर आते हैं कि शायद से अभीरा ठीक है। तो वहीं अरमान अपने कमरे में जाकर अपना गुस्सा उतारते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अरमान को ये लगता है कि यहाँ पर अभीरा शायद से घर छोड़कर जाने के बाद कुछ ज्यादा ही खुश है, और आखिरकार खुश हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर अभीरा की तो मन की इच्छा हो चुकी है पूरी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहीं न कहीं मनीष गोयनका अरमान और रूही के रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पर मनीष गोयनका हो पाएंगे कामयाब? असल में देखना और जानना होगा ये बेहद दिलचस्प इस शो की। बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।